हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि सर आज तो कुछ थ्योरम्स पढ़ाने वाले हैं। देखो, थ्योरम्स जब बोला जाता है तो बहुत से स्टूडेंट्स थ्योरम्स को रटते हैं। थ्योरम्स रटने की चीज नहीं है, थ्योरम्स समझने की चीज है। थ्योरम्स अगर रटोगे तो दिक्कत होगी, थ्योरम्स अगर समझोगे तो आसानी होगी। तो थ्योरम्स को किस तरीके से समझते हैं सर, किस तरीके से, हमने तो कई बार समझने की कोशिश की, लेकिन हमारे ध्यान में ही नहीं रहता है कि सर थ्योरम किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि थ्योरम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले हमारा जो थ्योरम है इस चैप्टर का, सिमिलरिटी चैप्टर का जो पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको THALES थेल्स थ्योरम से भी जाना जाता है। तो पेपर में अगर थेल्स थ्योरम पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो डरना नहीं है, बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम बोला जाता है। ओके, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम्स को बनाया, तो उनका नाम है ये, तो ये ध्यान में रखो। ओके, तो चलो फिर बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले थ्योरम को, जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, थेल्स थ्योरम। ओके, अब ये थ्योरम में क्या दिया है? थ्योरम में एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के दो साइड को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जब वो इंटरसेक्ट करती है तो ट्रायंगल के दो साइड को दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। ओके, और जब ये दो साइड को कट करती है तो ट्रायंगल के बचे हुए साइड को पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा ये थ्योरम का कहना है। क्या बोला है उन्होंने? अगर कोई एक ट्रायंगल है, ऐसा एक ट्रायंगल है, ये एक लाइन है जिसने ये दो पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट किया, लेकिन जब इंटरसेक्ट किया तो ये लाइन ट्रायंगल की ये जो बची हुई साइड है ना, इसको पैरेलल होनी चाहिए। तो जब ये पैरेलल होती तो क्या करती है? देखो, तो ये लाइन अगर पैरेलल है और तो ये लाइन ने ये जो एपी और पीबी, ये जो लाइन एबी के जो दो हिस्से किए, इनका अगर मैंने रेशियो लिया, और राइट हैंड साइड वाली साइड जो है एसी, इसके भी जो दो हिस्से हुए हैं ए क्यू और क्यू सी, इन दोनों का अगर मैंने रेशियो लिया तो ये रेशियो हमेशा इक्वल आता है, ऐसा ये थ्योरम का कहना है। ओके, लेकिन कब? जब ये लाइन पैरेलल होगी बचे हुए लाइन को, तभी, अदरवाइज नहीं। तो ये अभी मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो बच्चों, थ्योरम अगर पूछा जाता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। डायग्राम के बगैर अगर आपने थ्योरम लिखा तो उसको मिलेगा जीरो। ओके, और फिर उसके बाद क्या लिखना है? गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो फिर अभी हम शुरू करते हैं हमारे थ्योरम यानी कि प्रूफ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मुझे यहाँ पे ये जो लाइन एल है, जिसने ए बी और ए सी को कट किया है पॉइंट पी और क्यू में, इसने क्या किया? ये बड़े ट्रायंगल को, ये एक ऊपर वाला ट्रायंगल ए पी क्यू, और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये इससे जो ट्रायंगल बना है पी बी क्यू, इन दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे भी है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। कौन से ट्रायंगल में यहाँ पे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ओके, कौन सा ट्रायंगल? ए पी क्यू और पी बी क्यू। पी बी क्यू कौन सा ट्रायंगल है? देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ए पी क्यू और ये वाला पी बी क्यू, इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ए पी क्यू और पी बी क्यू। अभी ये जो दोनों ट्रायंगल है, चलो मैं इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करता हूँ। ओके, हाँ, रोटेट कैसे होगा? हाँ चलो, ये हो गया रोटेट इस तरीके से। अभी देखो, इसको ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि आपको समझ में आए। मैं इसको थोड़ा सा जो नाम है ना, अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे है पॉइंट ए, ये है पी, ये है बी और ये है क्यू। अभी देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल, मुझे अभी अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो लेना होगा तो एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल, अरे ऐसे कैसे, क्या हैंडराइटिंग आ रही, जस्ट मिनट। कौन से ट्रायंगल हैं? ए पी क्यू और पी बी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू। अभी इन दोनों ट्रायंगल को, मुझे अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो इसमें देखो, ये जो पॉइंट क्यू है, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो ये परपेंडिकुलर यानी क्या होगा, हाइट, इन दोनों ट्राइंगल की कॉमन हाइट होगी। तो अगर किसी दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो हम लेते हैं और उनकी हाइट अगर सेम आती तो उनका रेशो किसके बराबर होता है, बेसेस के बराबर। ये पहला ट्राइंगल, इसका बेस है एपी, ये दूसरा ट्राइंगल, इसका बेस है पीबी। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो होगा एपी अपॉन पीबी। जो मुझे प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गई। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या? कभी अगर किसी दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो हमें लेना है और इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो लेते समय अगर हाइट इक्वल है तो रेशो किसके बराबर होता है, बेसिस के बराबर। ये हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में पढ़ा है। अभी सिमिलरली इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जाओ, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे। पहले रीजन क्या होगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, इन दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो इक्वल है, इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो जो होगा वो बेसिस के बराबर होगा। इसको मैं डाल देता हूँ डब्बे के अंदर। ओके, अभी सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में जाएंगे हम। ये वाले ट्राइंगल मैं वो दो ट्राइंगल भी ड्रॉ करके बताता हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम है, एन ट्राइंगल पी सी क्यू, कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल ए पी क्यू और पी सी क्यू। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों ट्राइंगल में ये पॉइंट पी कॉमन है और यहां से अगर मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो दोनों ट्राइंगल में अल्टीट्यूड यानी हाइट सेम है। हाइट सेम है तो रेशो किसके बराबर होगा, बेसिस के बराबर, यानी ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर। तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू, इनका रेशो किसके बराबर होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर। ये क्या है, जो मुझे प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड। इसका मतलब मुझे जो प्रूफ करना था उसके दोनों रेशो मुझे मिल गए। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, ये दोनों रेशो अभी तक इक्वल नहीं हुए। बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ सर हो गया, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। अरे नहीं भाई रुको, इतनी जल्दी नहीं है, इतनी घाई क्यों कर रहे हो, रुको अभी बाकी है ना। अभी इन दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है। अभी ये इक्वल कब होंगे, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो और इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो इक्वल होगा तब। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है एपीक्यू न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये देखो, ये ट्राइंगल पीबीक्यू है, ये ट्राइंगल पीसीक्यू है। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल है इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल आता है। पहले हमें ये प्रूव करके बताना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल है। तो फिर अभी ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज कैसे क्या इक्वल कहलाएंगे, चलो देखते हैं यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, देखो ये वाला ट्राइंगल पी बी क्यू, ये वाला ट्राइंगल और ये राइट साइड वाला ट्राइंगल पी सी क्यू, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कहाँ पे बने बच्चों, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन बी सी, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, मतलब ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं। और जब दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं तो उनके एरियाज हमेशा इक्वल आते हैं। कैसे, चलो बताता हूं। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा है, पी बी क्यू एंड ट्राइंगल पी सी क्यू आर फॉर्म्ड विदिन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं। तो क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल में ये जो बेस है ये पी क्यू ये कॉमन है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, डिस्टेंस यानी हाइट। ओके, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट, बेस कॉमन है और हाइट इक्वल है, बेस इक्वल हाइट इक्वल, इसका मतलब एरिया भी इक्वल हो जाएगा। फॉर्म विद इन टू पैरेलल लाइंस, सो दे हैव इक्वल एरियाज। तो उन दोनों ट्राइंगल के एरियाज क्या होंगे, इक्वल। सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू।
दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हो गए और हमें यही चाहिए था कि किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो जाए ताकि हम बोल पाएंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या बोलेंगे फिर अभी हम, हो गया प्रूफ हमारा यहाँ पे। तो फ्रॉम 1 2 3 ये देखो ये और ये इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये दोनों भी इक्वल हो गए ना। सो देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव HP। HP का मतलब हेंस प्रूव, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा, है आसान। देखो किस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों आपको, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कौन से, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, ये जो कचरा है ये थोड़ा कचरा साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, ये ऊपर वाला ट्रायंगल यानी लेफ्ट हैंड साइड के ये दोनों के APQ और PBQ इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो AP अपॉन PB के बराबर लिख दो और रीजन दो ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड में चले जाओ, APQ और PQC में भी इन दोनों के भी एरियाज का रेशो लिख दो AQ अपॉन QC, बस हो गया। ये दो स्टेटमेंट होने के बाद फिर आपको क्या बोलना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो दो ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल है। क्या बोलना है आपको, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल कैसे, पैरेलल लाइन के अंदर बने हैं इसीलिए उनका बेस कॉमन है और हाइट इक्वल है। ओके, फिर फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो हमें प्रूव करना था वो स्टेटमेंट लिख दिया, हेंस प्रूव। इतना सिंपल सा सीधा साधा थ्योरम है। क्लियर। चलो बढ़ते हैं हम हमारे आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ, जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है उसको अभी हम समझते हैं किस तरीके से इसको हमें प्रूव करना है। ओके, देखो क्या बोला है थ्योरम में, थ्योरम में बोला है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का भी कोई भी अगर मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये CE बाइसेक्टर जो एंगल ACB को बाइसेक्ट करता है। ओके, तो जब ये बाइसेक्ट करता है तो उसके सामने वाले साइड को उसने तोड़ दिया दो हिस्सों में, कौन सा, AE और EB। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला है। सेम BPT के जैसा स्टेटमेंट है लेकिन थ्योरम अलग है। देखो कैसे प्रूव करना है, किस तरीके से इसको सिंपली ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन है, ये जो हमने CE लाइन ड्रॉ की है, ये CE को हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थ्रू पॉइंट B, और जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन AC को पॉइंट D में इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब हमने AC को ऊपर एक्सटेंड किया है। ओके, अभी प्रूफ लिखेंगे हम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल ACB, ये जो CE है, CE बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करता है, CE एंगल ACB को। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल, इसका कलर चेंज करता हूं मैं, कौन सा एंगल, ये वाला छोटा सा एंगल ACE और ये वाला दूसरा छोटा सा एंगल BCE, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बोलो क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब उसने बड़े एंगल को दो इक्वल छोटे छोटे एंगल में डिवाइड कर दिया, तो इसीलिए देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCE। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये स्टेटमेंट बन गया हमारा एक। अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, नाउ हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, CE पैरेलल BD। हमने ये जो CE है और ये जो BD इस तरीके से ड्रॉ किया है कि वो CE को क्या हो, पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल है, देखो ये इस तरीके से, ये CE और ये BD ये पैरेलल है और बीच में ये ट्रांसवर्सल है जिसका नाम है CB। ये CE और ये BD, कौन सा लेटर दिख रहा है यहाँ पे, देखो N, कैपिटल N, Z। और ये कौन से टाइप के एंगल कहलाते हैं, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब लाइन पैरेलल होती है तो हमने यहाँ पे लिखा CE पैरेलल BD एंड BC इज ट्रांसवर्सल।
BC को क्या कंसीडर किया हमने, ट्रांसवर्सल कंसीडर किया। अगर ये ट्रांसवर्सल है सो देयरफॉर कौन सा एंगल, ये वाला एंगल BCE ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, इक्वल। एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBD। इसको भी डाल देते हैं डब्बे के अंदर। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं अगर वो पैरेलल लाइन के अंदर बनते हैं तो। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मुझे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, करने दो। हुँ? इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमें इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज करेंगे पार्टीशन के तौर पे। ओके, अब ये देखो ये दोनों इक्वल हो गए। अभी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है उसमें देखो मुझे ये BCE और ये BCE इक्वल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ACE और CBD ये दोनों भी इक्वल हो गए। चलो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, ये स्टेटमेंट हम बाद में ऑब्टेन करेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी देखो नाउ फिर से हम क्या करेंगे, CE पैरेलल BD लिखेंगे, लेकिन अभी ट्रांसवर्सल बदल देंगे। अभी देखो ये CE और ये BD ये पैरेलल है और मैं अभी कौन सा ट्रांसवर्सल लेता हूं, ये बड़ा वाला ट्रांसवर्सल ACD। ये डायग्राम में देखो, ये देखो ये CE और ये BD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लिया तो मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग है, F बन रहा है। देखो यहाँ पे कैपिटल F मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CE पैरेलल BD एंड AD इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो देयरफॉर क्या, सो देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल, अभी देखो ये जो ACE है ये किसके बराबर होगा, ADB के बराबर, ये एंगल के साथ एंगल ADB। इसको भी डब्बे के अंदर डाल देते हैं। अभी इन तीनों इक्वेशन को अच्छी तरीके से अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमें एक बात दिख रही है। क्या दिख रही है, देखो बताओ मुझे क्या है। इन तीनों इक्वेशन को हमने अच्छे से अगर देखा तो एक बात हमें यहाँ पे ये समझ में आती है कि ये चारों के चारों एंगल, मतलब कौन सा, ये एंगल, अरे क्या हो गया इसको, कलर क्यों नहीं बदल रहा है, अरे हाँ, ये देखो ये वाला एंगल 1 और 2 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, 1 और 4 इक्वल है। इसका मतलब ये चारों के चारों एंगल एक दूसरे के साथ क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। हम चारों एंगल के नाम लिख देंगे अभी यहाँ पे, कौन से एंगल है वो, एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB। अभी इन चारों में मैंने अगर सिर्फ इन दोनों एंगल के बारे में सोचा, CDB और CBD, इन दोनों एंगल के बारे में कौन सा, अभी देखो ये जो ADB है, ADB को मैं CDB भी तो बोल सकता हूँ। ये जो ADB मैंने लिखा है इसको मैं CDB बोल सकता हूँ ना। तो ये दोनों के दोनों जो एंगल है 3 और 4 ये भी तो इक्वल हो गए। अभी ये जो एंगल है, दोनों एंगल 3 और 4, ये ट्राइंगल CDB के एंगल है और ट्राइंगल CD में भी अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये एंगल के अपोजिट साइड CD और ये एंगल के अपोजिट साइड CB, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है ना ये। अगर किसी ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड जो होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इन अ ट्रायंगल CDB एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल, ये जो ADB है इसकी जगह पे मैं अभी CDB लिखता हूँ, ये CBD और CDB दोनों इक्वल। सो देयरफॉर क्या, CD इज इक्वल टू CB। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। रीजन क्या देंगे इसको, बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, ये दोनों साइड इक्वल हो गई।
अभी बड़े ट्रायंगल में आओ, सबसे मेन ट्रायंगल में, सबसे बड़े ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल एडीबी, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो सीई है ये बीडी को क्या है, पैरेलल है। क्या है, बी को पैरेलल। अभी मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को कट करती है और रिमेनिंग साइड को पैरेलल होती तो वहां पे क्या अप्लाई होता है, बीपीटी। अभी देखा हमने पिछले वाले थ्योरम में। सो इन ट्रायंगल एडीबी सीई पैरेलल बीडी, सो बाय यूजिंग बीपीटी, सो बाय यूजिंग बीपीटी क्या बोल सकते हैं हम, एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू, ये देखो ये ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी होगा, इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे जो प्रूव करना था उसमें ए अपॉन ई बी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, राइट हैंड साइड में सी ए अपॉन सी बी, सी ए का मतलब ए सी, यहाँ पे मुझे चाहिए था सी बी, लेकिन क्या है सी डी। तो फिर अभी ये सी बी कैसे क्या होगा सर, देखो जरा ऑब्जर्व करो, ऊपर कहीं पे कुछ हिंट मिल रही क्या। अरे हाँ सर, देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 4 और 5, इन दोनों को अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो 4 में हमने क्या बोला है, सी डी इज इक्वल टू सी बी। इसका मतलब मैं सी डी की जगह पे सी बी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, ये ए सी को मैं लिखूंगा सी ए और ये सी डी को लिखेंगे सी बी, हैंस प्रूव एच पी। यही हमें प्रूव करना था ना कि ये दोनों रेशो इक्वल हो जाए, हो गए रेशो इक्वल। अभी इसको शॉर्टकट कैसे ध्यान में रखना है सर, देखो सबसे पहले क्या करो बच्चों, इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाओ, बिकॉज इट इज गिवन। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन, बाइसेक्टर है ये इसलिए। फिर क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल की तरह इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको इक्वल दिखाएंगे करस्पॉन्डिंग। फ्लो चार्ट कैसे देखना है, देखो फ्लो चार्ट में सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर से दो एंगल दिखाओ, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल दिखाओ, फिर अल्टरनेट एंगल दिखाओ, फिर इन तीनों को इक्वल करके, इन तीनों को इक्वल करके ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। हमें चारों में से सिर्फ इनकी जरूरत है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, अभी ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होने के बाद बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ बीपीटी का थ्योरम। एक बार बीपीटी का थ्योरम लग गया, ये सीडी को हम सीबी से रिप्लेस कर देंगे, हो गया प्रूफ। इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना था कंप्लीट। समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दो थ्योरम जो है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस लेसन के। मोस्टली तो बीपीटी पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन बाय चांस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ये जो प्रॉपर्टी ये भी पूछा जा सकता है। और इसके आगे का जो थ्योरम है सिमिलैरिटी, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो एरियाज का जो रेशो है वो इक्वल दिखाओ उसके साथ, एरियाज दोनों ट्रायंगल के एरियाज के साथ। ये थ्योरम के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम रेयर आता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको वो थ्योरम एक्सप्लेन करके देने का। वो थ्योरम अभी हम देखते हैं किस तरीके से उसको प्रूव करते हैं। ओके, चलो देखो क्या दिया है थ्योरम में। थ्योरम में बोला गया है, अरे हाँ ये देखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसमें क्या बोला गया है, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ऑलरेडी सिमिलर है वो पहले ही, तो फिर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो किसी भी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, कोई भी साइड उठाओ, जैसे कि ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है, इसमें हमने ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू इन दोनों के स्क्वायर का रेशियो लिया, या फिर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर किया, या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर किया, तब भी इक्वल आता है। ओके, तो अभी इन तीनों में से किसी एक साइड को हमें प्रूव करके दिखाना है, बाकी के सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं भी की तो भी चलेगा। ओके, देखो कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है और पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। ओके, देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते तो क्या हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बेसिक रिलेशन है। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल आता है। उसके हिसाब से मैंने पहला स्टेटमेंट लिख दिया। अभी क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल उठाएंगे। कौन से, चलो बताता हूँ। इन ट्राइंगल ए डी बी, कौन सा ट्राइंगल, ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना हमने, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल पी एस क्यू, ये दो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल पी एस क्यू। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? अभी तक तो नहीं। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। कैसे? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। यस सर, ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री के? क्वेश्चन में दिया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, अभी एंगल बी और एंगल क्यू, क्या ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे? ये वाला एंगल और इसका कलर चेंज करते हैं, ये वाला एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे? क्यों रहेंगे? क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर ये अपने आप में ऑलरेडी सिमिलर है। देखो, ये ऊपर ऑलरेडी सिमिलर है, तो हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, ऊपर क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एबीसी के एंगल, एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे CAST लिख दिया। ओके, चलो, तो अभी ये दोनों ट्राइंगल में देखो, सो देयरफॉर ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल PSQ, क्या ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए? क्यों? बाय AA टेस्ट। AA टेस्ट से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर AD अपॉन PS इज इक्वल टू DB अपॉन SQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसका रीजन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, कोई डाउट? अभी देखो, ये जो दो ट्राइंगल है, कौन सा? ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो चाहिए ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा अभी, नाउ एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। मुझे एक बात बताओ, हमने पहले प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा था? जब कभी भी दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो हम लेते हैं तो उनके एरिया का रेशियो हमेशा बेस, ये देखो ये हाइट है और ये बेस है, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो पहले ट्राइंगल का बेस BC, हाइट है AD, अपॉन दूसरे ट्राइंगल का बेस है QR और हाइट है PS। तो अभी इसको अगर मैंने थोड़ा इस तरीके से रीअरेंज किया, BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय AD अपॉन PS, ऐसा लिखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो अभी देखो, ये जो AD अपॉन PS है, ये देखो ये AD अपॉन PS, क्या ये AD अपॉन PS की जगह पे मैं AB अपॉन PQ लिख सकता हूँ? हाँ या ना, बताओ मुझे। लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये तो दोनों इक्वल है। अब ये जो देखो AB अपॉन PQ है, क्या ये BC अपॉन QR के साथ इक्वल है? हाँ सर, इक्वल है। इसका मतलब ये AD अपॉन PS, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय, ये जो देखो AD अपॉन PS है, AD अपॉन PS को हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, इसको रीजन क्या देंगे हम? फ्रॉम टू। अभी क्या करेंगे हम, ये जो AB अपॉन PQ है, इसकी जगह पे BC अपॉन QR लिखेंगे, क्योंकि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इक्वल है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको आगे लिखता हूँ। सो देयरफॉर BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय BC अपॉन QR, इसको रीजन देंगे हम फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में ये दोनों साइड, कौन सी साइड? AB अपॉन PQ। चाहे तो आप ये फ्रॉम 1 की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AD नहीं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इक्वेशन नंबर 1 में दिया है ना ये। तो अभी ये तो BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय BC अपॉन QR क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ये किसके बराबर है? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। और हमें यही प्रूव करना था कि
अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे तो उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के रेशियो के बराबर। समझ में आया? अभी सेम इसी तरीके से सिमिलरली हम बोल सकते हैं ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल है। सो देयरफॉर चलो वो भी लिख लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा तो भी चलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सर इंडिविजुअल स्क्वायर लिखिए, ब्रैकेट का भी स्क्वायर लिखा तो भी चलता है। सो ए सी अपॉन पी आर, ये हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूव करना था बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये थ्योरम में और एक चीज चाहिए, अगर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा गया तो ये ध्यान में रखना। जब कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि सर उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो हमेशा उनके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। अभी ये जो दो ट्रायंगल है इनके एरियाज का जो रेशो है ना, वो उनके पेरीमीटर के रेशो स्क्वायर के रेशो के बराबर भी होता है। पेरीमीटर के साथ साथ मीडियन अगर दी होगी ना तो मीडियन के स्क्वायर के रेशो के बराबर भी होता है, तो ये भी ध्यान में रखना। लेकिन कब? जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तब। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर तो वो होता ही है, उसके साथ साथ पेरीमीटर के रेशो के स्क्वायर के बराबर भी होता है। और उन दोनों ट्रायंगल की कोई भी एक मीडियन उठाई हमने करस्पॉन्डिंग, तो उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशो के बराबर भी होता है। तो ये भी आपको, ये डब्बा जो है ना वो भी ध्यान में रखना है। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन रेयर पूछा जाएगा, लेकिन अगर आता है तो ध्यान में रखो। समझा? समझ में आया मैंने क्या बताया? अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख लो, और जो हमने आज थ्योरम देखे हैं इन तीनों थ्योरम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के दृष्टिकोण से और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कॉन्वर्स जनरली पूछा नहीं जाता है, थ्योरम ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ये जो तीनों थ्योरम है कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।